हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। आज की वीडियो का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है वो आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, उसको क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम जो हमारी बॉडी का वेट है उसका 70% क्या है, बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, अगर हम इस फ्लूइड को निकाल देते हैं तो ओनली 30% वेट रह जाएगा आपकी बॉडी में। ओके, मतलब आपके जो वेट है, बॉडी का वेट, उसमें आपका 70% किसका वेट है, फ्लूइड का वेट है। ओके, इस बॉडी जो फ्लूइड है इसको टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? एक तो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और सेकंड आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो होता है जो आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि आपका सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि आपका आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, मतलब सेल से बाहर प्रेजेंट होगा फ्लूइड, उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को भी आप क्या कहते हो, आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर हम इसके अमाउंट की बात करें, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो टोटल फ्लूइड का 55% होता है, एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो टोटल फ्लूइड का 45% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब देखो, ये आपका एक डायग्राम है, इसमें जो ये सेल आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड जो आपका ब्लू है और जो ये रेड है, ये क्या है, आपकी कैपिलरी के अंदर आपका ब्लड प्रेजेंट है, ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेल से आउटर साइड पे है, सेल से बाहर है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अगर हम मैन और वुमेन की बात करते हैं, मतलब मेल और फीमेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करें तो 45% सॉलिड होगा एंड 55% आपका क्या होगा, फ्लूइड होगा। मतलब कि बॉडी का 55% मास आपका फ्लूइड होगा। इसी तरह अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या है, 40% सॉलिड होता है जो टोटल बॉडी मास होता है, एंड 60% फ्लूइड होता है। ओके, उस 60% में से आपका डिवाइड किया गया है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो चलिए आगे इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। जो कंपोजिशन है बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंड सेकंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक में आपके ये सब आएंगे, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स, एंजाइम्स। एंड इनऑर्गेनिक में आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन सब का कंपोजिशन होता है किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड में। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका बॉडी फ्लूइड। ओके, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? अब आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या है, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल से जितना भी बाहर प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें बहुत सारे टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, जो कि आपका सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, दो सेल हैं उनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे कि आपने पीछे इमेज देखी है, उसमें जो ब्लू कलर का पार्ट था वो आपका क्या था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। सेकंड आता है आपका जो प्लाज्मा होता है, वो भी एक क्या है, फ्लूइड है, जो कि आपका ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। रेड कलर की आपने क्या देखी थी, ब्लड कैपिलरी देखी थी, जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है। ओके, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लाज्मा में हम क्या मिला देते हैं, अगर हम ब्लड सेल मिला देते हैं जो कि आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, तब आपका कंप्लीट ब्लड बनता है। ओके, अगर हम ब्लड से लिक्विड लिक्विड पोर्शन निकाल लेते हैं तो वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। और जो लिक्विड है अनदर, आपका हो गया लिम्फ, जो कि आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, एंड सेकंड आपका हो गया साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में टिश्यूज होते हैं वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसी तरह जो प्लूरल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड होता है वो आपका आर्ट के फ्लूइड को खा जाता है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको हम इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। टिश्यू आपका बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो दो सेल के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। ओके, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मेनली काम क्या होगा, ये मटेरियल को डिलीवर करता है सेल तक। ओके, और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, जो सेल आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उसका रोल कौन प्ले करता है,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो सेल से बाहर निकलता है तो उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। एंड जो मेन पॉइंट है इसका, जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी प्रेजेंट है, आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। ओके, एंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आपका जो वाटर होता है वो वाटर सोलवेंट होता है। ठीक है, उसमें आप पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, शुगर, फैटी एसिड, कोएंजाइम, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, साल्ट्स एटसेट्रा, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं, आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल से निकलते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। जो ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एज ए जेल लाइक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं पोर्स के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, जो कि अलाउ करेंगे वाटर और मोस्ट डिजोल्व सब्सटेंस को अंदर लेके आने में। ठीक है, मतलब ब्लड कैपिलरी के अंदर लेके आने में कौन हेल्प करता है, जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा है ये, जिसके थ्रू आपका वाटर भी आता है और अदर डिजोल्व सब्सटेंस भी एंटर करते हैं कैपिलरी के अंदर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बैरियर्स के बारे में, जो कि आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है एंड प्लाज्मा फ्लूइड होता है, ये तीन टाइप के फ्लूइड हैं, इनको आपके सेपरेट करके रखता है। ये कौन से बैरियर्स हैं, तो दो बैरियर्स की बात करते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सेपरेट करके रखती है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है एंड बाहर आपका क्या है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हो। इन दोनों के बीच में क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड सेकंड आपकी ब्लड वेसल वॉल हो गई, जो कि ये किसको किसको सेपरेट करके रखेगी, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा को सेपरेट करके रखती है, क्योंकि प्लाज्मा आपकी कैपिलरी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर प्रेजेंट है एंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो आपका क्या है, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये बैरियर्स थे। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, जो आपका सेकंड था ब्लड प्लाज्मा। ये आपका फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का, मैंने जैसे कि पहले बताया, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि इसका मेन काम क्या है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेके आपकी बॉडी सेल तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बॉडी सेल से लंग्स तक। ठीक है, इसी तरह जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, फूड से आपका इंटेस्टाइन में लेके आएगा, इंटेस्टाइन से आपका ब्लड सेल में लेके आएगा। ओके, और अदर ऑर्गन्स के बीच में अब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आगे देखते हैं। अब आता है थर्ड, लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें 96% तो वाटर होता है एंड 4% सॉलिड होता है। ये सॉलिड क्या है, इस सॉलिड में आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन हो सकते हैं, जिनको हम यूरिया एंड क्रिएटिनिन कहते हैं, एंड लास्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इन सब से मिलकर आपका 4% सॉलिड बनता है, जो कि आपका लिम्फ में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, लिम्फ का क्या फंक्शन है। ये लिम्फ के गाइस 5 फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ये आपका टिश्यू स्पेस से ब्लड के अंदर प्रोटीन को वापस लेके आता है। जो आपके फॉरेन सब्सटेंसेस है जैसे बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, अदर फॉरेन बॉडीज हो गई, ठीक है, वायरस वगैरह, उनको रिमूव करता है टिश्यू से। ओके, एंड टिश्यू की स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, एंड जो इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके रूट के लिए। एंड लास्ट जो ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फोसाइट, जिसको आप डब्ल्यूबीसी कहते हो, डब्ल्यूबीसी के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्प करता है, लिम्फ। ठीक है, ये हो गए लिम्फ के फंक्शंस। आगे बात करते हैं। अब आता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब बात करते हैं हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपको पता होगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि आप साइटोसोल कहते हो सेल के फ्लूइड को। ठीक है, वही आपका क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ओके, एंड इसके अगर हम फंक्शन की बात करें,
जो साइटोसोल है इसका कोई एक सिंगल फंक्शन नहीं है गाइस, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो साइटोसोल है इसमें मल्टीपल सेल प्रोसेसेस होती है, जो कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे आपकी ग्लाइकोलाइसिस होगी जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी आपकी, ये आपकी प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी साइटोसोल में होती है। ओके, जो साइटोसोल है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए भी रोल प्ले करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पर आपका कोई भी सिग्नल आता है वो सेल मेम्ब्रेन से आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो सिग्नल को ट्रांसडक्ट करता है। ये आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के फंक्शन हो गए। आगे जो बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन है वो वेरीज करता है किसी हर टिश्यू का, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टिश्यू टाइप क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है। ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन है ये किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो ये टिश्यू पे डिपेंड करेगा। अगर लीन टिश्यू होगा, मतलब लीन मतलब पतला, ठीक है, जैसे पता होगा आपको, लीन टिश्यू होगा तो हायर फ्लूइड कंटेंट होगा। इसी तरह जेंडर में क्या होगा, मोर लीन टिश्यू होंगे तो मोर बॉडी फ्लूइड होगा। इसी तरह एज की बात करें तो जो लीन टिश्यू है वो लॉस्ट होते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। ठीक है, और जो बॉडी फ्लूइड है वो लॉस होता है। ठीक है, लीन टिश्यू में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होता है, और जब आप यंग होते हो तब आपके लीन टिश्यू ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लीन टिश्यू कम होगा तो बॉडी फ्लूइड भी कम होगा। ये आपको बात याद रखनी है। ओके, अब हम बात करते हैं जो बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन है वो क्या है। सबसे पहले तो आपका क्या है, बॉडी फ्लूइड में वाटर होता है, एंड जो सेकंड चीज़ प्रेजेंट होती है वो आपकी सॉलिड्स प्रेजेंट होती है, जो कि हमने बात की थी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, पहले स्लाइड में हमने बात करी थी ना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके प्रोटीन्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज आ गए। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम। ओके, ये क्या है, आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो गाइस ये था आपका बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन। ओके, अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं, बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट, ये आपके 2 मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकंड आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा आपका फ्लूइड। ठीक है, जहाँ पर आपकी हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की, ठीक है, वहाँ से लेके आपका जहाँ पर कम सॉल्वेंट की मूवमेंट, कम सॉल्वेंट प्रेजेंट है वहाँ मूव करेगा। इसी तरह एक्टिव में क्या होगा, जहाँ पर कम सोलवेंट है वहाँ से लेके आपका जहाँ पर ज़्यादा सोलवेंट है वहाँ पर मूव करेगा। ओके, इसमें क्या फ़र्क होता है, पैसिव में एनर्जी नहीं कंज्यूम होती, वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है, कहाँ पर, एक्टिव में। इतना याद रखना है। तो गाइज यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है बॉडी फ्लूइड का लेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।